जनपद रुद्रप्रयाग की पावन भूमि में स्थित त्रियुगी नारायण गांव में श्री नारायण को समर्पित श्री त्रियुगी नारायण मंदिर की महिमा प्राचीन काल से परम पूजनीय है। इस स्थान पर विवाह के बंधन में बंधना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। विगत दिनों हल्दूचौड़ के नारायणपुरम निवासी श्रीमती कमला देवी और श्री प्रयाग दत्त भट्ट की सुपुत्री आयुष्मती भूमिका का विवाह फरीदाबाद निवासी श्रीमती सरस्वती शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री अंबा दत्त शर्मा के पुत्र चिरंजीवी गणेश का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह के दोनों पक्षों के अनेकों लोग साक्षी रहे। यहाँ बताते चले कि हिमालय के आंचल में स्थित श्री हरि विष्णु जी के इस दरबार में मांगी गई मनोकामना फल को प्रदान करने वाली कही गई है। कहा जाता है कि कभी यह स्थान राजा हिमवान की राजधानी थी और इस स्थान पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। शिव विवाह का साक्षी त्रियुगी नारायण के प्रति भक्तजनों में अपार आस्था है। भगवान नारायण भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ यहाँ दर्शन देते हैं। विष्णु भगवान को यहाँ माता पार्वती के भ्राता के रूप में भी पूजा जाता है। कथाओं के प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि इस अलौकिक विवाह में पार्वती के भ्राता का दायित्व कन्यादान के लिए श्री हरि ने निभाया था। आज भी यहाँ विवाह यज्ञ की धुनी युगों युगों से प्रज्वलित है। इस धुनी की राख को भक्तजन प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और यहाँ पहुंचकर विवाह के पावन बंधन में बंधते हैं। सुखमय और आनंद भरे दाम्पत्य जीवन के लिए यह प्रसाद अखंड सौभाग्य प्रदाता माना जाता है। मंदिर में प्रचलित अखंड धुनी के दर्शन का महत्व ही अत्याधुनिक जगत में पापों के समूह को विनाश करने वाला कहा गया है। यहाँ पवित्र सरोवरों का स्मरण, दर्शन और जल धारण का महत्व जटिल रोगों को निदान में सहायक है। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड रूपी पवित्र सरोवर आनंद और सुख के प्रदाता माने गए हैं। यहाँ पधारने वाले भक्तजन आस्था और भक्ति के साथ रुद्र कुंड में स्नान करके ब्रह्म कुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में पीतरों का दर्पण कर अपना जीवन धन्य करते हैं। उत्तराखंड के देव दरबारों में यह देव दरबार शिव विवाह का साक्षी होने के कारण अति प्राचीन दरबार है। माता पार्वती की तपोभूमि गौरी कुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस दरबार की महिमा अपरंपार है। त्रियुगी नारायण मंदिर बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की स्थापत्य शैली से काफी मिलता जुलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के 43वें अध्याय में त्रियुगी नारायण आश्रम का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। स्वयं महादेव जी ने कहा है कि उत्तम क्षेत्र है। केदार मंडल के क्षेत्र में जाने पर मनुष्य विष्णु स्वरूप हो जाता है। त्रिविक्रमा नदी के पश्चिमी तट पर नारायण नामक इस सुंदर तीर्थ के दर्शन मात्र से विष्णु भक्ति बढ़ने लगती है। गौरी और शंकर का शुभ विवाह स्थान होने से यह तीर्थ परम पूजनीय है। तभी से अग्नि यहाँ नित्य प्रज्वलित है। पुराणों में कहा तो यहाँ तक गया है कि करोड़ों पापों से ढका हुआ मनुष्य यहाँ 10 रात उपवास करके श्री हरि का भजन करे तो उसे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और देह त्याग के पश्चात तो वह पवित्र होकर वैकुंठ धाम को जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, संसार में वो लोग ध्यान है जो नारायण के समीप रहकर सरस्वती नदी का जल पीते हैं। यहाँ प्रज्वलित दिव्य अग्नि में जो मनुष्य एक आहुति भी देता है वो मुक्ति पा जाते हैं। जो नर यहाँ नारायण के मंत्र से हवन करता है वह संसार के परंपरा हित होकर ध्यान होता है और वहाँ का भस्म धारण करके मनुष्य सर्वदेवमय हो जाता है। उस भस्म का महात्म्य अतुलनीय है। उस भस्म के धारणकर्ता को देखने से 1 वर्ष का किया हुआ पाप जल जाता है। रमाकांत पंथ की विशेष रिपोर्ट।